तो दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है जो YTT स्टूडेंट वेलकम ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया हुआ है। और आज जो फ्लो हम कराने जा रहे हैं वो बेसिकली स्लो फ्लो है, ताकि लोग शुरू में जो बिगनर लोग हैं वो सीख सकेंगे हमने फ्लो को स्टार्ट कैसे लेना है, करना कैसे है। ठीक है। फ्लो शुरू करने से पहले हम मेडिटेशन कराते हैं, हम सांस की मशकें कराते हैं। उसका मकसद सिर्फ एक पर्पज एक ही होता है कि हम अपने को लम्हा मौजूद में लेके प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। तो उसके लिए दोनों चीजें अवेलेबल हैं। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, स्लो ब्रीदिंग कर सकते हैं। वो ब्रीदिंग आप बैठ के कर सकते हैं, वो ब्रीदिंग आप जो है वो लेट के जो है कर सकते हैं। वो जो मेडिटेशन जो है वो बैठ के कर सकते हैं, आप लेट के कर सकते हैं, जैसे हम शवासना करते हैं। तो वो दोनों तरीके हैं। वो मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ स्टाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं आपको जो है वो लेट के जो हम स्लो ब्रीदिंग करते हैं उसमें लेके जाऊंगा। तो ये प्लीज कमर के बल लेटिएगा। अपनी चिन अपनी चेस्ट की तरफ रखनी है, ताकि अक्सर होता है कि सारा ऐसे हो जाता है, चिन देखें कैसे ग्रो कर रही है। लेकिन चिन को चेस्ट की तरफ मूव करें, ताकि आपके अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ सर के नीचे गद्दी को रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसको हम प्राप कहते हैं, प्राप इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर एक और प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे ये जो दोनों घुटने हैं, इनके नीचे भी तकिया भी रखा जा सकता है, इसका भी कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है इसका भी। ठीक है। अपनी भी और सर के नीचे चाहे तो ये छोटी गद्दी भी ऐसे रख सकते हैं, ताकि आपने अपनी बॉडी को कंफर्ट लेवल देना है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, मैंने शेयर कर दिए ताकि आपको समझ आए। हथेलियां आसमान की तरफ और सांस बिगिन हेल थ्रू योर नोज। देखिए पीली एक्सपैंड होगी, ओपन योर माउथ। अब राइट हाथ अपना बेली पे रख लें, लेफ्ट अपना हाथ हार्ट के ऊपर रख लें। एल्बो को थोड़ा सा मूव करके अर्जी कर लें और आंखें बंद। अब मेरे नंबर के साथ आप सांस इनहेल करेंगे और नंबर के साथ सांस को आउट करेंगे। जो पहले नंबर है वो हम 1 से लेके 4 तक सांस भरेंगे और 6 से लेके 1 तक आउट करेंगे, ताकि हम सांस को आउट करने में ज्यादा टाइम लगाएं इनहेल करने की निस्बत। तो लेट स्टार्ट। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 इस प्रैक्टिस में अपने ध्यान अपना नाक के अंदर लेके आएं, ताकि सांस की मूवमेंट को आप देख सकें और सांस का टेम्परेचर नोट कर सकें। तो सांस अंदर आ रहा है उसका टेम्परेचर क्या है, सांस जो बाहर जा रहा है उसका टेम्परेचर क्या। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4। एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 Big inhale through your nose. Open your mouth. अब देखिए अपनी बॉडी में आपको फीलिंग क्या आई है, बॉडी में सुकून कैसे पैदा हुआ है। दोनों हाथ अपने साइड ऊपर लाएं प्लीज। और धीरे से, अगर आपने तकिया नीचे रखा है घुटनों को उसको बाहर निकालें और
दोनों घुटने पकड़े हैं, हल्का हल्का लेफ्ट एंड राइट वाइब्रेट करें बॉडी को, धीरे धीरे बिल्कुल, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब दोनों हाथों को हाथ तक घुटनों को लॉक करें, ऐसे घुटनों को पुश करेंगे, बॉडी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव, हल्का हल्का मूवमेंट देना है आपको बस, धीरे धीरे बिल्कुल, एंड रिलैक्स। उठ के आइए टेबल टॉप पोज के ऊपर। अब ये पोज हम जो है वो चाइल्ड पोज से स्टार्ट करते होते हैं, उसमें कोई अर्ज नहीं, लेकिन आज आपने कुछ शवासन में करवा दिया है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। अब सबसे पहले टेबल टॉप पोज में बॉडी की जो अलाइनमेंट है वो चेक करनी है आपने। पाँव का जो घुटनों का फासला बराबर हो, हाथों का फासला कंधों के बराबर हो, दोनों रिस्ट दोनों शोल्डर जॉइंट से मैच कर रहे हो, और कमर आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो। इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा, ऐसे चेस्ट आए ऊपर, कंधे कंधे ऊपर उठेंगे, लोअर बैली को ड्रॉप करेंगे, लोअर बैक पे स्ट्रेच आएगा, आपको सांस आपने इनहेल किया हुआ है। एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बैली को स्क्वीज करेंगे, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे और दोनों कंधे ऊपर उठाएंगे। इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा, बैली ड्रॉप करें, दोनों चेस्ट को ऊपर उठाएं, ऊपर देखिए स्ट्रेच कैसा रहा लोअर बैक पे, सांस भरा हुआ आपने। एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बैली को स्क्वीज करें, स्पाइन को पूरा राउंड दें और फिर दोनों कंधे ऊपर उठाएं अपने। फिर थर्ड लाइन पे इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा, ढाई ऐसे चेस्ट कंधे ऊपर, और देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है आपको। सांस पूरा भर लें और एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करेंगे, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे। ये कैट एंड काउ पोज है, एंड रिलैक्स 3 से 5 दफा आप कर सकते हैं। अब देखिए बॉडी में फीलिंग क्या आई है आपको। अब यहाँ से प्लीज आपने हमने जाना है लाइन पोज में। अब राइट बाजू आगे लेके आए फ्रंट पे, और लेफ्ट लेग पीछे उठाएं। देखिए ये पोज आपको बैलेंस में मदद करता है, और यहाँ से देखिए अपने, लेकिन लेफ्ट हाथ का रिस्ट एंड लेफ्ट शोल्डर से मैच करना चाहिए, पिछला पाँव बॉडी के लेवल पर उठना चाहिए, पाँव को फ्लेक्स कर सकते हैं। फ्लेक्स क्या होता है कि अपनी तरफ खींचना, और ये पॉइंट पीछे की तरफ कर देना, तो यहाँ फ्लेक्स करना आपने, और अंदर की आंख इस्तेमाल करनी है, बाजू और पीछे लेग को लेवल ऐसे करें, 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। सांस ने हिल गया, और एक्सेल करते हुए राइट एल्बो को लेफ्ट घुटने से टच करें प्लीज। इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज, इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज, इनहेल ओपन, एक्सेल करते हुए वापस हाथ वापस, घुटना वापस मैट के साथ। देखिए ये सेम पोज हमने दूसरी साइड पे करना है, हमने 3 दफा सेट किए हैं इसके। आप एक भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है आपके पास। अब जो है वो लेफ्ट बाजू सामने उठाइएगा, हाथ वर्टिकल होगा आपका, राइट लेग ब्रेस कीजिएगा प्लीज, सांस को इनहेल कीजिए, अंदर की आंख इस्तेमाल करें, दोनों बाजू का लेवल और पीछे लेग का लेवल एक जैसा होना चाहिए। एक्सेल करते हुए लेफ्ट एल्बो को लेफ्ट गुट राइट गुट से क्लोज कीजिएगा। इनहेल ओपन, साथ अपने एंगल जरूर सेट करना प्लीज अपने हाथ का दूसरे का। एक्सेल क्लोज, इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज। देखिए 3 साइकिल हमने कर लिए, इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज, वापस आए, दोनों हाथ वापस लेके टेबल टॉप पोज पे वापस आ गए। अब यहाँ से पाँव के पंजे आपने टक करने हैं, और इनहेल करते हुए घुटने 1 इंच घुटने ऊपर उठाएं, दोनों शोल्डर को ऊपर स्ट्रेच कर दें, और हाथ की फिंगर टिप्स को दबा दें, और यहाँ पे देखें स्टे देंगे आप। ये पोज आपके लिए स्ट्रेंथ के लिए है, स्टेमिना के लिए है। देखिए बॉडी में फीलिंग कैसी आ रही है, ऑटो ब्रेथ है। यहाँ से निकल करके बॉडी पर उठाइए, ये डाउनवर्ड फिस्ट, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब सबसे पहले अपने हाथों का फासला शोल्डर पार्ट होना चाहिए, पाँव का फासला हिप पार्ट होना चाहिए, और हाथों और पाँव का फासला आपके अपने सब करना, ताकि आपको पोज की फॉर्मेशन सही हो सके। अपनी चेस्ट को लेके जाए, थाइस करो, अगर प्रॉब्लम है घुटनों में बेंड दें हमेशा, माइक्रो बेंड देने में कोई हर्ज नहीं है, बेंड दें। अगर नहीं है तो अपने लेग को स्ट्रेच कर सकते हैं, या आप बस ऐसे सांस सांस नील किया, और एक्सेल करते चेस्ट लेके जाए, थाइस देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। इनहेल करते हुए ये प्लैंक पोज के ऊपर, और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हमने 3 से 5 दफा इस सर्कल को करना है यहाँ पर। इनहेल करते हुए ये प्लैंक पोज, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग।
ऐसे चेस्ट को मूव करना, गर्दन को नहीं मूव करना प्लीज। अक्सर दोस्त यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, गर्दन को मूव करते हैं प्लीज। तो यहाँ पे चेस्ट की मूवमेंट है। फिर थर्ड टाइम इनहेल करते हैं, ये प्लैंक पोज। प्लैंक पे दोनों हाथ शोल्डर ऊपर उठाने हैं, ताकि आपके बॉडी एक लकड़ी का फटा बने, सर से लेके शोल्डर से लेके हील तक एक लाइन का, वन लाइन पोज जैसे हम कहते हैं। सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ देखिए आपको फीलिंग कैसी आ रही है बॉडी में। सांस इनहेल एंड एक्सहेल करें नोज और बेली से। यहाँ पे धीरे से स्ट्रेच बैक करें, हिप लाइन हील के पास, घुटने खुलेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों के दरमियान देखेंगे ऐसे। और सांस पर तो जो यहाँ से धीरे से ऐसे वॉक करते हुए मैट के टॉप पर आएंगे। यहाँ पे इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, और हार्ट को आगे आपने ऐसे एक्सटेंड करना है ताकि हिप आपकी हील से अलाइन करे। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। अगर प्रॉब्लम है घुटनों में, हमेशा बेंड दें यहाँ पर। जो नए सीनियर एज के लोग हैं उनको हमेशा एडवाइस करना है कि बेंड दें घुटनों में। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, यानी कमर आपकी बिल्कुल फ्लैट हो जाए आपको। और हार्ट को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, सांस भरा, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, तीसरी दफा ने उठाया आपको। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। प्रॉब्लम है घुटनों में माइक्रो बेंड देना है, अदरवाइज आपने लेग स्ट्रेच रख सकते हैं। यहाँ से इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, दोनों बाजू ऐसे साइडों से ऊपर उठाएंगे और पाम्स को लाएंगे, अपने हाथों के से देखें। सांस इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए प्रे पोज। अब यहाँ पे अपनी आंखें बंद करनी है आपने, शोल्डर ढीले छोड़ देने हैं, कमर बिल्कुल सीधी है, और अपने सांस पर तो जुड़े। इनहेल एंड एक्सहेल, 3 से 5 ब्रेथ लें यहाँ पर। यहाँ से इनहेल करते दोनों बाजू ऊपर उठाइएगा, अपवर्ड सल्यूट। ऐसे अपने फिंगर खुली हो, पाम्स उंगली हो ऐसे, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ से वॉक करके जंप करके जाए वापस प्लैंक पोज के ऊपर। अब यहाँ पे चतुरंगा दंडासन का पोज आता है, वो अगर कर सकते हैं करना है, नहीं उधर घुटने टच किए, देखिए दोनों एल्बो बॉडी के साथ हैं, देखिए ऐसे कैसे हमने नीचे डाउन कर दिया। ये आपसे ये नहीं होता पोज, क्या तरीका कर रहा है, हाथ मैट से जरा खोल लें तो इस तरह नीचे आ जाएगी बॉडी, देखें। लेकिन बॉडी आपकी एंगल ठीक हो बॉडी का। अक्सर मिस्टेक क्या होती है, मेरी तो मिस्टेक ये होती है कि ऐसे चेस्ट डाउन होती है, हिप्पो वहीं रहती है। लेकिन आपने करना है, ये बॉडी को ऐसे इलान करना है, और यहाँ से नीचे आना, बस क्या आधे इंच ही नीचे आए, 2 इंच नीचे आए, ज्यादा ना नीचे आए। ठीक है। अगर प्रॉपर चतुरंगा दंडासन है तो हार्ट को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, और ये चतुरंगा दंडासन है। यहाँ से बेली टच। तो आपसे ये नहीं होता आप छोड़ दें, आप बेली डायरेक्टली टच कर लें। तो ये देखो, ये ऑप्शन है जो आपने खुद सेलेक्ट करना है अपने लिए। यहाँ दोनों हाथ लाएं लोअर रिब्स के पास, एल्बो टच करें बॉडी के साथ। इनहेल करते हुए बेबी कोबरा पोज। बेबी कोबरा जब होता है तो आप हमारी सिर्फ चेस्ट उठती है, नीचे बेली बटन नीचे टच रहता है मैट के साथ। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, फोल्ड को टच किया। इनहेल करते हुए बेबी कोबरा, लेकिन कंधों को ढीला रखना है, शोल्डर को टाइट नहीं करना है ऐसे, शोल्डर रिलैक्स रखने हैं। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड को टच कीजिएगा। थर्ड टाइम पे इनहेल करते हुए बेबी कोबरा, और यहीं से हाथों को दबाते हुए फुल कोबरा पोज। देखेंगे आप घुटने नीचे टच कर रहे हैं, चेस्ट आपकी एक्सपैंड हो गई है, लोअर बैक पे आपको स्ट्रेच आ रहा है। अब यहीं से फर्क क्या है, घुटने उठाते हैं तो अपवर्ड फेसिंग डॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका फुल कोबरा पोज होगा। पाँव के पंजे टक किए, सांस इनहेल किया, और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये देखिए यहाँ पे, देखिए फिर फीलिंग आपको यहाँ पे हाथ की फिंगर टिप्स और वजन होना चाहिए, वो रिलैक्स ना हो, ताकि रिस्ट एंड पर वजन बैलेंस हो सके आपका। और अपनी चेस्ट को लेके ना थाइस, गर्दन नहीं बोली, गर्दन तो वहां पे रहेगी बिल्कुल रिलैक्स। यहाँ से हमने जो पोज को है वो और आगे जाना है। मैंने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आपको जो है वो कराया है। मैंने डायरेक्टली सन सैल्यूटेशन नहीं आपको लेके गया। यहाँ से दोबारा से हम जो है वो अब राइट लेग रेज करेंगे, सांस को इनहेल करते हुए पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, हिप करेंगे स्क्वायर, और फिर अपनी चेस्ट को लेके लेफ्ट साइड देखिए स्ट्रेच कैसा है, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ। सांस इनहेल किया, और एक्सहेल करते हुए राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान रख दें, लेफ्ट घुटना नीचे टच कर दें,
और अब जो सब पाँव पीछे लटा दें। अब सब राइट घुटना राइट हील के साथ मैच करना चाहिए। ये अब आपने खुद से देखना है। ये जो पाँव रखा हुआ है इसका फासला दूसरी घुटने का फासला हिप के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप बहुत यहाँ रखेंगे तो बैलेंस खराब हो जाएगा, और जूं जूं ओपन कर देंगे बैलेंस बेहतर हो जाएगा। ये अब आपके पास चॉइस है। यहाँ से मिलकर दोनों बाजू ऊपर उठाइएगा, सांस नील किया, और एक्सेल करते हुए राइट साइड पे ऐसे बॉडी ट्विस्ट करनी है, लेफ्ट हाथ का अंगूठा देखना है। दोनों बाजू एक लेवल पर आ जाएंगे। अंदर की आंख इस्तेमाल करनी है आपने। अगर बॉडी साथ देती है तो बैलेंस अच्छा है, तो फिर ऐसे हाथ को गर्दन टर्न कर पीछे देख सकते हैं। अदरवाइज आपने हमेशा फ्रंट पे देखना है। यहाँ से निहिल करते राइट बाजू को नीचे से ऐसे लाएंगे, निहिल करते हुए लो लॉन्च का क्रिसेंट पोज आता है। एक्सेल करते हुए राइट साइड पे से ट्विस्ट कीजिएगा, फिर ऐसे निहिल करते वापस वापस आइएगा। थर्ड टाइम पे हम जा रहे हैं, फिर एक्सेल करते हुए ऐसे राइट साइड पे ट्विस्ट किया, लेफ्ट हाथ का अंगूठा देखा, फिंगर देखे पूरी खुली है तो राइट चेस्ट को ओपन करना है अपने पीछे की तरफ देखें। यहाँ से निहिल करते हुए वापस आइएगा। एक्सेल कर दोनों हाथ टच करें मैट के साथ। यहाँ पे हिप पीछे लेके आएंगे ताकि हाफ स्प्लिट पोज आ जाएगा। राइट हिल पाँव हील के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे देखें, अगर चाहें तो हील को आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, अदरवाइज वहीं रख सकते हैं, जो ऑप्शन आपको आसान लगे। यहाँ पे अपनी सबसे पहले बेली को नीचे लाना है। बेली जो तो नीचे करेंगे तो स्ट्रेच कैसा लगे में। अब ये पोज अगर किसी को करने में प्रॉब्लम होता है तो वो इसको छोड़ सकता है, इसको जरूरी नहीं इसको करे वो। ये देखे स्ट्रेच सिंपल यहाँ पे सांस लें। गर्दन को डाउन नहीं करना, मैंने बेली बोली है चेस्ट बोली है। गर्दन को उसको अपनी पोजीशन पे रहने दें। सांस निकल के तो वापस घुटने को रिबैंड कीजिएगा, और एक्सेल करते लेफ्ट पॉइंट पंजा टैक करें। यहीं से प्लीज अपने जाइए वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डायरेक्टली डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में चले गए। सांस मिल गया, एक्सेल करते चेस्ट लीजिए लेफ्ट थाइज की तरफ दोनों। अब यहाँ पे लेफ्ट पाँव रेज करेंगे सांस को निकल करते हुए। पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, चेस्ट लीजिए राइट थाई की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। एक्सेल करते हुए लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, राइट घुटना पीछे लटाइए, राइट पाँव पीछे लटा दीजिए, दोनों हाथ लेफ्ट घुटने के ऊपर। अब यहाँ से पहले अपनी बॉडी की अलाइनमेंट चेक करें। अलाइनमेंट में क्या है कि राइट घुटना लेफ्ट हील के साथ मैच करना चाहिए। पिछले घुटने का कंसेप्ट नहीं है, अगले घुटने का कंसेप्ट होता है, उसको मैच होगा दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक आ जाएगा आपका। निकल कर दोनों बाजू पर उठाइएगा। एक्सेल करते हुए राइट हाथ का अंगूठा देखेंगे, लेफ्ट बाजू पीछे ओपन करेंगे, लेफ्ट चेस्ट को ओपन करना है बेसिकली आपने। दोनों देखें, अंदर की आंख इस्तेमाल करेंगे, दोनों बाजू एक लेवल पर होंगे। यहाँ से लेफ्ट बाजू नीचे से ऐसे मूव करते हुए करते हुए वापस आइएगा, और एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड पे से ट्विस्ट कीजिएगा। राइट हाथ का अंगूठा देखें, अगर बैलेंस अच्छा हो तो फिर लेफ्ट हाथ का पीछे अंगूठा देखते हैं, अदरवाइज नहीं देखते। अब ये फैसला अब आपने करना है। ये इनहेल करते हुए वापस आइएगा, सांस भरा बेली में, फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिएगा। दोनों बाजू देखे एक लेवल बैलेंस पर होंगे। फिर इनहेल करते हुए वापस आइएगा। एक्सेल करते दोनों हाथ मैट के साथ, और यहाँ से हाफ स्प्लिट पोज में देखिए हिप पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट पाँव हील के ऊपर आ जाएगा। और अगर चाहिए तो इस हाफ हील को थोड़ा सा आगे आप स्लिप करके मूव कर सकते हैं लेग को। अब देखिए आपको लेग में स्ट्रेच कैसा है। पहला स्टेप तो सिंपल, यहाँ पे स्टे रखें और सांस लाएं नोज और बेली से। अगर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, सांस हिल किया, एक्सेल करते हैं अपनी बेली को डाउन करें। पहले देखिए जो ही बेली डाउन होगी आपकी स्ट्रेच बढ़ जाएगा, फिर चेस्ट आएगी। हाथ रखते नॉर्मल मैट के साथ, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। सांस देखिए नोज और बेली से। इनहेल करते लेफ्ट घुटने को वापस रिबेंड कीजिएगा, और एक्सेल करते राइट पंजा टक करके मिला के उठाएं। सांस इनहेल किया, और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। देखिए इस बार मैं 3 लाख डॉग में नहीं ले गया, मैंने ऐसा नहीं करवा रहा आपको। सिंपल मैं आपको कर दिया मैंने। सांस इनहेल किया, अपने एक्सेल करते अपने चेस्ट को ले जाए दोनों थाइज की तरह। यहाँ पे फिर स्ट्रेच बैक करेंगे, हिप लाएंगे हील के पास, दोनों हाथों को दरम्यान में देखेंगे। यहाँ पे वॉक करते हुए जंप करते हुए मैट के टॉप पर वापस आएंगे। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। देखिए एक सेट हमने ये पहला वार्म अप सीरीज हमने कर ली थी, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट जो है वो वार्म अप सीरीज पे जाते हैं। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट, यहाँ से हमने आपको चेयर पोज में लिफ्ट करना है। चेयर पोज में लिफ्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो पाँव वहीं पे खुले हों बराबर, ये पाँव जोड़ भी सकते हैं। इनहेल करते हुए दोनों बाजू उठाइए,
हिप को डाउन करना है आपने, घुटना पाँव के पंजे से आगे ना जाए, हमेशा पाँव और घुटनों का फासला बराबर रहे। और कंधे यहाँ पे उठाने, कंधे रिलैक्स रखने हैं, हाथ की फिंगर खोलनी है, हाथों का फासला कंधों के बराबर। सांस देखें नोजल बेली से, या हाथ ज्यादा भी खोल सकते हैं कंधों से, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन कंधे रिलैक्स हो आपके। और देखिए बॉडी में क्या फीलिंग आ रही है, सांस को देखें नोजल बेली से। अब यहाँ से सांस इनहेल करते हुए माउंटेन पोज, और एक्सेल करते हुए प्रे पोज। यहाँ दोबारा से आंखें बंद कर लें और अपनी बॉडी में सेंसेशन को महसूस करें प्लीज। सांस अपना नोज और बेली से चलने दें। 3 से 5 ब्रेथ हम लेते हैं स्टे के दौरान। इनहेल करते हुए दोनों बाजू ऊपर, अपवर्ड सल्यूट। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ फ्लैट फ्लैट बैक। एक्सेल करते हुए जाइए वॉक करके, स्टेप करके वापस प्लैंक पोज के ऊपर। अब आपके पास चतुरंगा डंडा से नहीं होता, डायरेक्टली सांस ने किया और एक्सेल करते हुए बेली टच कर दी, डायरेक्ट टच कर दें सर नीचे। अगर होता है तो आप कर लें, आपके पास ऑप्शन, आपके पास दोनों हाथ लाएं लोअर रिब्स के बाद, दोनों एल्बो टच करें बॉडी के साथ। इनहेल करते हुए कोबरा पोज, और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। देखिए मैं अभी अपवर्ड फेसिंग डॉग में स्किप कर गया हूँ यहाँ से इंटेंशनली, ताकि आप लोग समझ सकें कि कहाँ पे आप क्या स्किप कर सकते हैं। अपनी चेस्ट को लेके थाई की तरफ देखिए, स्ट्रेच कैसा आ रहा है लेग के अंदर। सांस पर जो है, यहाँ पे मैं स्ट्रेचिंग के लिए और बैलेंस के लिए एक पोज ऐड करने लगा हूँ। राइट हाथ से लेफ्ट हील पकड़े, अगर पकड़ी जाती है तो पकड़ना, अदरवाइज नहीं पकड़ना आपने। और लेफ्ट आर्म पिट में देखना है, ऐसे ऊपर की तरफ। और देखिए स्ट्रेच कैसा है लेग में। सांस लें प्लीज, 3 से 5 सांस। इनहेल करते राइट हाथ वापस लाइएगा, और एक्सेल करते लेफ्ट हाथ से राइट हील को पकड़े, राइट आर्म पिट में देखिए प्लीज। दूसरे घुटनों को जैसे हल्का सा बेंड कर दें, वो जरूरी नहीं स्ट्रेच रहे, लेकिन इस लेग को स्ट्रेच करना है जिसका आपने हील पकड़ा है। इनहेल करते लेफ्ट हाथ वापस लाइएगा, सांस लें, और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब यहाँ से हम अपने राइट राइट लेग रेज करेंगे, 3 लेग डॉग में आ जाएंगे, पाँव को डायरेक्शन मैट की तरफ रखेंगे, और एक्सेल करते हुए राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान में फिर वही पोज रिपीट करने लगा हूं, ताकि आप समझ सकें। लो लॉन्च के पोज में आते हुए दोनों बाजू उठाइए कानों के बराबर। एक्सेल करते हुए राइट साइड पे से ट्विस्ट कीजिएगा। अब मैं सिर्फ एक दफा ट्विस्ट करूंगा, पहले मैंने 3 दफा किया था। इनहेल करते राइट बाजू वापस लाइएगा। एक्सेल करते राइट दोनों हाथ मैट के साथ आइए हाफ स्प्लिट पोज के ऊपर। और देखिए चेस्ट को डाउन किया आपने, बेली साथ लगाई, देखिए स्ट्रेच कैसा लेग में। इनहेल करते अपनी घुटने को रीबेंड कीजिएगा। एक्सेल करते लेफ्ट पाँव को पंजा टकरी, लेग को उठाइए, और यहाँ से वापस जाइए अपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के अंदर। अब लेफ्ट लेग रेज करेंगे, पाँव की डायरेक्शन होगी मैट की तरफ, हिप करेंगे स्क्वायर, चेस्ट ले जाएं राइट थाई की तरफ। एक्सेल करते हुए लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, राइट घुटना पीछे टच किया, पाँव लौटा दिया। नील करते हुए दोनों बाजू कानों के बराबर। एक्सेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड पे से ट्विस्ट कीजिएगा, राइट हाथ का अंगूठा देखें, अगर बैलेंस अच्छे है तो पीछे लेफ्ट हाथ का अंगूठा देख सकते हैं। ये आप फैसला अब आपने करना है, लेकिन दोनों बाजू लेवल पर हों प्लीज, ये ना ऊपर नीचे ना हो। नील करते दोनों बाजू वापस लाइएगा, और एक्सेल करते दोनों हाथ टच करेंगे मैट के साथ। राइट पाँव को पंजा टक किया, सांस को इनहेल करते हुए बॉडी ऊपर उठाया, लेग उठाया, वापस आगे एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के अंदर। बिगिन हेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। देखिए कैसी फीलिंग जनरेट हुई बॉडी में। फिर यहाँ पे स्ट्रेच बैक करें, हिप लाइन हील के पास। यहाँ पे वॉक करके जंप करके मैट के टॉप पर, मैं इस बार मैं देखिए जंप करके आ गया हूँ। इनहेल करते हुए हाफ फ्लैट फ्लैट बैक। आपसे नहीं जंप होता तो नहीं करना, आपने सिर्फ वॉक करनी है, आपने अपने स्टूडेंट को अपने ऐसे ही गाइड करना है। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ से चेयर पोज में हमने लिफ्ट करना है, पहले भी हमने चेयर पोज में किया था। इनहेल करते हुए यहाँ अपने को चेयर पोज में लिफ्ट कीजिएगा। इनहेल एंड एक्सेल थ्रू योर नोज। देखिए हिप को डाउन करें ताकि आपकी चेयर स्ट्रांग हो जाए। जो हिप डाउन जाएगी चेयर स्ट्रांग होती जाएगी, लेकिन घुटनों में मूवमेंट नहीं है, अपर बॉडी आपकी जो है वो उसमें मूवमेंट आएगी। देखें ये अपर बॉडी।
इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल करते हुए आगे माउंटेन पोज में, और एक्सहेल करते हुए प्रे पोज। आंखें बंद। 3 से 5 सांस अपने ऑब्जर्व करें, नोज और बेली से। इनहेल कर दोनों बाजू ऊपर उठाइएगा, माउंटेन पोज। और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे वॉक करके स्टेप करके जाए वापस प्लैंक पोज के ऊपर। यहाँ पे आप देखें, मैं आपके बैलेंस का पोज ऐड करने लगा हूं। अब दोनों पाँव लटाएं पीछे, अगर कर सकते हैं तो लेफ्ट पाँव ऊपर उठाइएगा, साइड प्लैंक पोज। देखिए, पाँव में फासला रखेंगे तो अच्छा रह जाएगा पोज। मैं ऐसे नेक किसी और लेवल पे नहीं लेके जा रहा, सिंपल ये लेवल रख रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम है तो घुटना से टच कर ले, राइट घुटना नीचे टच कर लेंगे, पोज आसान हो जाएगा करना है इसको बहुत। नहीं प्रॉब्लम, दोनों लेग को उठा के स्ट्रेच करते, सांस नील किया, ऐसे चेस्ट को ओपन करें लेफ्ट को, और एक्सहेल करते हुए वापस आइएगा प्लैंक पोज पे वापस। और सेम पोज ऑन द साइड, राइट लेग पाम रेज करें, पाँव लटाइए पीछे, सांस नील करते राइट चेस्ट को ओपन करें। अगर प्रॉब्लम है लेफ्ट घुटना थे नीचे टच करना, आसान हो जाएगा पोज को करना बहुत। और एक्सहेल करते हुए वापस आए प्लैंक पोज के ऊपर, सांस इनहेल किया, हाथ को आगे एक्सटेंड किया, चतुरंगा दंडासन। नहीं होता डायरेक्टली बेली टच कर ले, मैंने आपको ऑप्शन दिया यहाँ पे। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। आपसे नहीं होता अपने घुटने टच कर लें ऐसे, देखिए अपवर्ड फेसिंग डॉग में चेस्ट उठानी है ऊपर, ताकि शिकंधे आपके डाउन हो जाए, गर्दन आपकी ऊपर बाहर निकले आपकी पूरी। देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है। और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। ये दोस्तों हमने 2 सीरीज कर ली, वार्म अप की। अब तीसरी सीरीज जो है, जिसका मेन किरदार है आपके इसके अंदर। मेरे पास टाइम भी सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं आधे घंटे के लिए। अब राइट लेग रेज करेंगे, पाँव की डायरेक्शन होगी मैट की तरफ, पाँव हिप को किया स्क्वायर, सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते राइट घुटना राइट एल्बो से टच कीजिएगा। इनहेल करते हुए पुश बैक, हिप स्क्वायर आपकी। एक्सहेल करते राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, यहाँ से अपने आप को क्रिसेंट पोज में लेकर आना दोस्तों, क्रिसेंट पोज। यहाँ सबसे पहले अपनी अलाइनमेंट चेक करेंगे। अलाइनमेंट कैसे होगी, पाँव से शुरू होगी। राइट घुटना राइट हिल के साथ मैच करे, पाँव बिल्कुल सीधा, और पिछला पाँव पंजे के ऊपर हो। पिछले घुटने में चाहे तो खम दे सकते हैं, अदरवाइज लेग स्ट्रेच कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास। दोनों बाजू कानों के बराबर, और दोनों शोल्डर दोनों हिप से अलाइन करें, हिप आपकी स्क्वायर हो, सांस हिल किया। एक्सहेल करते हुए ऐसे राइट साइड पे ट्विस्ट कीजिएगा दोस्तों। लेफ्ट हाथ का अंगूठा देखिएगा, दोनों पिछला पास, राइट चेस्ट को ओपन करना है, बैलेंस का पोज है। इनहेल करते हुए वापस आइए क्रिसेंट पोज। एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करें राइट साइड के ऊपर, 3 दफा हम इसकी फॉर्मेशन देंगे। इनहेल करते हुए वापस आइए क्रिसेंट पोज। एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे से ट्विस्ट कीजिएगा। इनहेल करते हुए वापस आइए क्रिसेंट पोज। एक्सहेल करते हुए अपने आप को वैरियर 2 पोज में कन्वर्ट कर दिए दोस्तों, वैरियर 2। पाँव देखिए, सबसे पहले पाँव की अलाइनमेंट, पाँव की टी बने, अगला घुटना हील के साथ मैच कर रहा हो, दोनों कंधे दोनों हिप के साथ लाइन हो, बाजू इवनली ओपन है, ऐसे अंदाज से कोई जोर नहीं लगाना, ऐसे ना बॉडी आगे जाए। बॉडी वापस लाएंगे ताकि आपकी मैच करे बॉडी। सांस हिल करते हुए राइट पाम को टर्न करेंगे, और सांस एक्सहेल कर देंगे। यहाँ से इनहेल करते हुए आएंगे रिवर्स वेरिएट, अपर बॉडी मूव कर रही है, बस देखें घुटना फिक्स हो गया वहां पर। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, इनहेल एंड अब राइट बेली से ब्रीथ करेंगे पीछे, ऐसे आर्म टर्न कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास जो आपको अच्छा लगता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ से राइट डायरेक्शन पड़ेगा, उसको पुल कर सकते हैं इस अंदाज से। तो अब आप देखिए आपके लिए क्या आसान है, वो चीज यहाँ पे अडॉप्ट कर लें आप। इनहेल एंड सांस इनहेल करिए, और एक्सहेल करते हैं ये वापस वेरी टू। देखिए अपर बॉडी मूवमेंट, ये बाकी बॉडी नीचे फिक्स होगी। यहाँ से राइट एल्बो राइट घुटने पे, लेफ्ट बाजू साइड साइड एंगल पोज कहलाता है। और स्ट्रेंथ के लिए लेफ्ट बाजू को कान के ऊपर से आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो एक्सटेंडेड नीचे वाला हाथ स्काई की तरफ है देखें, तो ये एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज हो गया आपका। यहाँ से सांस इनहेल एंड एक्सहेल कीजिएगा। यहाँ स्ट्रेंथ लेनी है आपने मजीद, तो राइट बाजू ऐसे एक्सटेंड कर दे, डबल आर्म एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज है आपका। इनहेल करते बॉडी वापस लाएंगे, नीचे वाली बॉडी फिक्स है, एक्सहेल करते वापस वेरिएटर टू पोज। यहाँ से लेफ्ट बाजू मूव करते हुए वापस आए क्रिसेंट पोज के ऊपर।
एक्सेल के दोनों हाथ टच किए मैट के साथ, वापस गए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। बिगिन। सांस एक्सेल करते चेस्ट लीजिए, थाइस करते, देखिए कैसे फीलिंग है। अब लेफ्ट पाँव रेज करें इसका एक तरफ, सांस को निकल करते हुए। हिप स्क्वायर आपकी एक्सेल करते, लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट एल्बो से टच कीजिए। इनहेल करते हुए पुश बैक। एक्सेल करते लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, यहाँ से अपने आप को क्रिसेंट पोज में उठाइएगा, उसी अंदाज से वापस। पहले सब पाँव की अलाइनमेंट, घुटने की अलाइनमेंट, दोनों शोल्डर की हिप के साथ अलाइनमेंट, दोनों बाजू कानों के बराबर उठाए, सांस इनहेल किया। एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिएगा, राइट हाथ का अंगूठा देखें। अगर बॉडी का बैलेंस हो तब पीछे देखना, तो पीछे नहीं देखते दोस्तों। यहाँ से ऐसे ओपन करना लेफ्ट चेस्ट को। इनहेल करते हुए वापस आइए क्रिसेंट पोज। एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिएगा। थर्ड टाइम फिर इनहेल करते हुए वापस क्रिसेंट पोज। फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिएगा। इनहेल करते हुए वापस आइए क्रिसेंट पोज। एक्सेल करते हुए वॉरियर टू पोज में कन्वर्ट कीजिए। वॉरियर टू में जब आना है, सबसे पहले अपने हाथ हिप पे रख लें, पाँव की अलाइनमेंट चेक करें, सबसे पहले पाँव की टी बनी हो, राइट पाँव का आउटराइज प्रेस हो मैट के साथ। ये याद रखें, ये लेग बिल्कुल स्ट्रेच होनी है राइट आपकी, इसमें खम ना हो, इसको बिल्कुल स्ट्रेच हो। लेफ्ट घुटना हील के साथ मैच कर रहा हो, इसको अपने देखना है। दोनों हिप, दोनों हील के शोल्डर हिप के साथ मैन कर, दोनों बाजू इवनली ओपन हो, पाम डाउन जो है वो अर्थ की तरफ हो आपके। अब लेफ्ट पाम को रेज करेंगे स्काई की तरफ, यहाँ से इनहेल करते हैं अपर बॉडी मूव करेगी, रिवर्स वैरियर। यहाँ मैंने बताया था ऑप्शन है, ये बाजू टर्न कर सकते हैं पीछे, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, राइट हाथ से लेफ्ट रीच हैंड को पकड़ा, ऊपर से पुल कर सकते हैं। तो आप वो देखिए, जो आपको आसान लगता है वो आपने चीज करनी है। सांस लाना है नोज और बेली से, सांस इनहेल किया, एक्सेल करते वापस आए वैरियर टू पोज के ऊपर। अब यहाँ पे सिंपल लेफ्ट एल्बो लेफ्ट घुटने पे, राइट बाजू स्काई की तरफ 90 डिग्री पर, लेफ्ट पाम स्काई की तरफ, और ये आपका साइड एंगल पोज आ गया सिंपल। यहीं पे स्टे रखें, अगर बॉडी साथ देती है तो आप राइट बाजू को आगे एक्सटेंड कर दें, मार नाम एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। अगर बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए नहीं हो सकता तो इससे मत आगे जाए, यहीं पे स्टे रखें। तो लेफ्ट आर्म टर्न के और साथ ऐसे शोल्डर को ट्विस्ट करेंगे थोड़ा, ताकि दोनों बाजू आप हाथों और फासला कंधों के बराबर होगी ना, बहुत ज्यादा खुले हों। यहाँ में सांस को देखें नोज और बेली से। इनहेल करते हुए अपर बॉडी वापस आइएगा, और एक्सेल करते हुए वेरियर टू पोज। यहाँ से राइट बाजू को मूव करेंगे, इनहेल करते हुए वापस आइए क्रिसेंट पोज के ऊपर। एक्सेल के दोनों हाथ टच करें मैट से, वापस जाएं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। सांस इनहेल किया, एक्सेल करते चेस्ट लीजिए अपने थाइस की तरफ। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। अब ये ऑप्शन है आपके पास, इस सुबह इस चीज सेट को एक दफा और रिपीट कर लें। अब चूंकि मेरे पास टाइम की लिमिट है, इसलिए मैं यहाँ इसको क्लोज कर रहा हूँ। सांस इनहेल किया, एक्सेल करते दोनों घुटने टच किए मैट के साथ। यहाँ से सांस इनहेल किया, और एक्सेल करते अपने आप को लगे चाइल्ड पोज के अंदर, चाइल्ड पोज। तो यहाँ पे चाहे तो सेशन एंड कर सकते हैं आप, चाहे यहाँ पे शावासना में जाना चाहें, जो आपकी ऑप्शन है। हमने शावासना से स्टार्ट किया था, हम चाइल्ड पोज में इसको एंड कर रहे हैं जा। और यहाँ हमें बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, चाहे दोनों हाथ ऐसे फोrehead के नीचे रख लें, लेकिन कंधों बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए, जो आपको ऑप्शन आसान लगता है। और सांस नोज से बेली में भरें और बेली खाली करें। तीन सांस हो गए हैं, पांच सांस ले सकते हैं आप। लंबा करना है सांस को अपने। धीरे से अपने पेट के बल लेट लीजिए, आइए स्पिंक्स पोज के ऊपर। दोनों कोहनियां दोनों शोल्डर के नीचे आएंगे, हाथों और कोहनी का फासला बराबर होगा, चेस्ट से ऊपर उठाएंगे, और चिन अपनी चेस्ट के साथ टच कर सकते हैं, या वैसे ढीला छोड़ दें जिससे आपको आसान लगता है। पीछे पाँव का फासला हिप अपार्ट होना चाहिए, पाँव पीछे बिल्कुल लेटे होना चाहिए आपके, और आंखें बंद। और देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है। अब सिंपल अपना सांस नोज से बेली बने, बेली पुश करेगी मैट को, और सांस को रिलीज कर देंगे, बेली सॉफ्ट हो जाएगी। 1 मिनट कम से कम यहाँ पे आपको स्टे देना चाहिए।
देखिए आपको बॉडी में फीलिंग सेंसिंग, अपना ध्यान सांस के ऊपर रखें, नोज और बेली में सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। सिंपल ऐसे हम सांस लेते हैं, बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी। सांस नहीं किया, एक्सहल के दोनों हाथ फोrehead के नीचे रखिए प्लीज, और बॉडी को बिल्कुल एल्बो मूव कर दें फ्रंट पे, बॉडी को ढीला छोड़ दें। और देखिए आपको बॉडी में फीलिंग कैसी आ रही है, बिल्कुल बॉडी को लूज कर दें, ढीला छोड़ दें, जमीन ने खींच लिया अपनी बॉडी को अपनी तरफ, और अपना वजन बिल्कुल जीरो महसूस हो रहा है। आप ऑटो ब्रेथ को सांस, दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये सांस भरें और खाली करें, दूसरा ऑप्शन बॉडी को ढीला छोड़ दें और ऑटो पे ब्रेथ चलने दें। उसमें हम सांस फिर भरते नहीं हैं हम, नेचुरली देखें सांस जो नोस्ट्रल में आ रहा है फिर नेचुरली आउट हो रहा है। देखिए बॉडी में सुकून ही सुकून आ रहा है। अब धीरे से यहाँ पे अपने करवट लेके अपनी बॉडी को सीधा करें, दोनों घुटने पकड़ के वाइब्रेट करें प्लीज हल्का हल्का। और जैसे कि कमर की मसाज है, बॉडी में फीलिंग कैसी है, मैक्सिमम घुटने खोल दें ऐसे मैक्सिमम। और धीरे से राइट साइड पे करवट लें, राइट मुट्ठी सर के नीचे, घुटने बंद कर जोड़ दें, लेफ्ट पास बॉडी के ऊपर, अपने आप को थैंक यू बोलें, सबसे अपने मैट को थैंक यू बोलिए, अपनी बॉडी को थैंक यू बोलिए, अपने पैशन को, अपने जज्बे को, अपने मसल्स को थैंक यू बोलिए, अपने बीवी और बच्चों को थैंक यू बोलिए, अपने दोस्तों और अजीजों को थैंक यू बोलिए, जिन लोगों ने आपकी जिंदगी में काम है उनको थैंक यू बोलिए। Inhale and exhale through your nose. तो वेल दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेशन है स्लो ग्रो स्लो फ्लो का। तो प्लीज कम इनटू द चाइल्ड पोज, एवरीबॉडी शुड कम इनटू द चाइल्ड पोज। और चाइल्ड पोज में बेसिक रिक्वायरमेंट पता है, हिप हील के साथ होनी चाहिए, घुटने खुलने चाहिए आपके, और फोरहेड आपका टच करना चाहिए, चिन नहीं टच करनी, फोरहेड बोला प्लीज आपने। और अपने बॉडी को ढीला छोड़ें प्लीज, कंफर्टेबल करें अपनी बॉडी को कंफर्टेबल। अगर प्रॉब्लम हो तो सर के नीचे दोनों हाथ के ऊपर हाथ रख के अपने फोरहेड के नीचे रख सकते हैं आप। और सांस चलाएं प्लीज, सांस को इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। सांस इनहेल करेंगे, बेली पुश करेगी दोनों थाइस को, सांस एक्सहेल करेंगे, बेली सॉफ्ट हो जाएगी प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। इनहेल करते हुए बेली एक्सपैंड हो रही है, एक्सहेल करते हुए बेली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। प्लीज अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ दीजिए, कहीं पे कोई प्रेशर ना हो। अगर प्रॉब्लम है तो फोरहेड के नीचे हाथ के ऊपर हाथ रख के आप उसके फोरहेड के नीचे रख सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो जाए। सांस इनहेल और एक्सहेल कीजिए। इनहेल करेंगे, बेली पुश करेगी दोनों थाइस को, एक्सहेल करेंगे, बेली सॉफ्ट हो जाएगी। और फील कर सकते हैं आप अपने सेंसेशन में कि हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है, हर बाहर जाने वाला सांस हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर रहा है। हमारी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम जो है वो मैनेज करना है माइंड को। एक अच्छा माइंड बहुत सारे लोगों की बेहतरी कर सकता है, बहुत सारे लोगों को संभाल सकता है, गाइड कर सकता है। एक खराब माइंड बहुत सारे लोगों को खराब कर सकता है, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस तरह से मिसाल ये ऐसी है, अगर एक एलिफेंट है तो एक एलिफेंट पूरे गांव को तबाह कर सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत है। अगर उसी एलिफेंट को ट्रेन कर दिया जाए तो उसी एलिफेंट से पूरे गांव के लोग काम ले सकते हैं, वो पूरे गांव के काम आ सकता है। सेम इसी तरीके से हमारा माइंड, अगर हम इस माइंड को ट्रेन कर दें तो इससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। अगर ये माइंड खराब हो जाए तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपको भी तो होगा पर बाकी लोगों को भी नुकसान होगा। और ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। सांस इनहेल करें, बेली पुश करिए थाइस को, सांस एक्सहेल करें, बेली आपकी सॉफ्ट हो रही है। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अब अपने हाथों की फिंगर टिप्स पर आए, हाथों की फिंगर टिप्स पर आए प्लीज, और हाथों को आगे मूव करें,
फिंगर टिप्स के साथ हाथ आगे की तरफ मूव करें थोड़े से, आपकी स्पाइन फोरहेड भी थोड़ा सा आगे मूव करेगा, आपकी स्पाइन ई लॉन्ग होगी, फील करें स्पाइन ई लॉन्ग होगी है। हाथ की फिंगर्स उठेंगी, आपकी पाम्स उठ जाएंगी जमीन से। प्लीज अंडरस्टैंड करें मेरे आवाज को। हाँ, आपकी फिंगर टिप्स टच करेंगी तो हथेलियां उठ जाएंगी जमीन से आपकी, हथेलियां जमीन से नहीं, और आगे तक लेके जाए मैक्सिमम प्लीज। अपने फिंगर्स को चलाते हुए आगे तक लेके जाएं। हथेलियां जमीन पर टच नहीं करेंगी, ताहर साहब हथेली उठेगी जमीन से प्लीज। हाँ, कुप्पा बन जाएगा हाथ का कुप्पा। यहां से धीरे धीरे सांस हिल करते हुए आइए टेबल टॉप पोज के ऊपर। टेबल टॉप पोज, सबसे पहले पोज की अलाइनमेंट आएगी। अलाइनमेंट में क्या चीजें हैं, दोनों रिस्ट एंड दोनों शोल्डर जॉइंट से मैच करेंगे, हाथ की फिंगर्स पूरी खुलेंगे, पीछे घुटने और पाँव का फासला बराबर होगा, पाँव लेटे हुए होंगे दोनों, पाँव पंजों पंजों पाँव लेटे होंगे। जाकर साहब पाँव लटाएं प्लीज, अपनी ध्यान दें अपनी बॉडी के ऊपर, मेरी आवाज सुने, वो आवाज सुन के उस तरह अमल करना है आपने। प्लीज मुझे देखना नहीं है, अब आपने आवाज के साथ चलना है। अपने पाँव लटाएं प्लीज, पाँव लटाएं। यहां से अपनी अलाइनमेंट चेक करें प्लीज पूरी बॉडी की। हिप आपकी घुटने हिप और हिप एक लाइन पर आने चाहिए, घुटनों और पाँव का फासला बराबर होना चाहिए। अब सांस इनहेल करते हुए कैट एंड काउ करेंगे, इनहेल करते हुए चेस्ट रेज करें, बेली को ड्रॉप करें प्लीज, पीछे बेली को ड्रॉप करें, और एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को अपने स्क्वीज करें अपनी बेली को, और स्पाइन को पूरा राउंड दें प्लीज। दोनों कंधे ऊपर उठाएं, कंधे ऊपर उठेंगे प्लीज, दोनों कंधे ऊपर उठेंगे। फिर इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा। यूनुस साहब अपनी हिप थोड़ी पीछे लेके आए, आपके घुटने मैच नहीं कर रहे हिप के साथ। दोनों हाथ पीछे लाए, पीछे लाए, थोड़े हाथ भी पीछे लाए। हाँ, अलाइनमेंट चेक करें अपनी फोर्स की, करें अपने विद योर ऑन स्पीड। के 3 से 5 सेट मुकम्मल करें कैट एंड काउ के, आपकी अपनी स्पीड के साथ। इनहेल करेंगे, चेस्ट रेज होगी, एक्सेल करेंगे, बेली स्क्वीज होगी, स्पाइन पूरी राउंड होगी। 3 से 5 सेट मुकम्मल करें अपने टाइम के साथ, विद योर ओन स्पीड, विद योर ओन चॉइस। इनहेल एंड एक्सेल थ्रू योर नोज। अपने ये सेट मुकम्मल करने के बाद पाँव के पंजे टक करें प्लीज। आप पाँव के पंजे टक करने हैं जो पहले किया था आप लोगों ने। इनहेल करते हुए 1 इंच घुटने उठाएं जमीन से, 1 इंच घुटने उठाने हैं, 1 इंच। जब मिस्त्री से घर में काम करते हैं वहां आपको 1 इंच का बड़ा अंदाजा होता है। और दोनों शोल्डर ऊपर स्ट्रेच करें, शोल्डर ऊपर उठाएं दोनों, सिर्फ शोल्डर ऊपर, दोनों घुटने उठे हैं, कंधे कंधे भी ऊपर स्ट्रेच करें, कंधे। यस। अब देखिए बॉडी में प्रेशर है, हाथ की फिंगर पूरी खुली है, फिंगर टिप्स प्रेस हुई है मैट के साथ, पूरा प्रेशर है। यहां से सांस को इनहेल करते हुए आइए फर्स्ट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। कम इनटू द फर्स्ट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हाथों का फासला कंधों के बराबर, फिंगर पूरी खुली हो, फिंगर टिप्स प्रेस हो, पाँव का फासला हिप अपार्ट। अपने सांस भरें, गर्दन बिल्कुल नॉर्मल होगी। अपने चेस्ट को मूव करें थाई की तरफ, अगर प्रॉब्लम है घुटनों में माइक्रो बेंड दें, अदरवाइज आपके लेग स्ट्रेच रख सकते हैं। अपने चेस्ट को मूव करें थाई की तरफ, देखें स्ट्रेच कैसा आ रहा है। यहां से इनहेल करते हुए आए प्लैंक पोज के ऊपर, प्लेन प्लैंक पोज। अगेन इसमें अपनी अलाइनमेंट देखनी है, दोनों रिस्ट एंड दोनों शोल्डर जॉइंट से मैच करेंगे। हिप आपकी जो बॉडी बिल्कुल वन लाइन पोज कहलाएगा, लकड़ी का तख्ता होता है जैसे, उसको देखे उसमें कम नहीं होता। गर्दन डाउन नहीं होगी, गर्दन उठी होगी प्लीज, आपकी गर्दन को उठाना है ऊपर, गर्दन को डाउन नहीं करना। दोनों शोल्डर कंधे ऊपर उठाएं, कंधे ऊपर स्ट्रेच करें उठा के, कंधे स्ट्रेच करें। यस। देखिए इस बॉडी में कोर को एंगेज करें, कोर मसल को एंगेज करें। सांस इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए जाएं दोबारा डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हाथों और पाँव का फासला एडजस्ट कर लें, अगर ज्यादा है तो प्लीज उसको एडजस्ट करें अपनी अपनी लिमिट के मुताबिक। फिर इनहेल करते हुए आए प्लैंक पोज के ऊपर। जब प्लैंक पोज बना है, पोज की अलाइनमेंट खुद से चेक करनी है, दोनों कंधे दोनों रिस्ट हैंड के साथ मैच करें, बॉडी आपकी लेवल पर हो, आपके कंधे दोनों ऊपर उठा के स्ट्रेच करने हैं आपने, कंधे उठाएं ऊपर, कंधों को लिफ्ट करें प्लीज।
और फिर सांस भरा और एक्सेल करते हुए जाएं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ पे फिर इनहेल करते हैं वापस प्लैंक पोज के ऊपर 3rd टाइम। और यहाँ पे दोबारा अपनी अलाइनमेंट खुद से चेक करें प्लीज। अपने कंधों को उठाएं, कंधों ताकि कुब ना बने कंधों में। कंधे ऊपर उठेंगे तो बॉडी स्ट्रेच पूरी आपकी, हाथों पर वजन पूरा आ जाएगा। शहादत की उंगली अंगूठा का मैंने कंसेप्ट दिया, तो उसको प्रेस करेंगे पूरे हाथ का वजन बराबर हो जाएगा। और एक्सेल करते हुए आए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के ऊपर। यूं सब हाथों और पाँव का फासला कम करें, ज्यादा आपने मुश्किल में आ रहे हैं आप बड़ा। हाथ अपने पाँव की तरफ लाएं करीब वापस। अब यहाँ पे स्ट्रेच बैक करें, हिप लाएं हील के पास, घुटने खोल देंगे, बेंड करेंगे, बैठेंगे। हिप आएगी हील के पास, हाथों का फासला हाथ की वापस कर लें अपने पास। और यहाँ से वॉक कर सांस भरें और एक्सेल करते हुए जंप वॉक करते हुए जाएं मैट के टॉप के ऊपर। घुटनों में माइक्रो बैंड दें प्लीज अगर प्रॉब्लम है। इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट फ्लैट बैक। कमर को बिल्कुल फ्लैट करना है प्लीज, अंदर की आंख देके कमर बिल्कुल फ्लैट हो। हार्ट को आगे एक्सटेंड करें, थोड़ा हार्ट को एक्सटेंड करें। दोनों हाथ शिन बोन के ऊपर आएंगे, शिन बोन के ऊपर। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। प्रॉब्लम है घुटनों में माइक्रो बैंड देना है हमेशा। आपने गर्दन को ढीला रखना है प्लीज, गर्दन को उठाना नहीं है, ढीला रखें गर्दन को। ढीला छोड़ें गर्दन को प्लीज। इनहेल करते हुए हाफ फिलेट फ्लैट बैक। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। गर्दन लूज छोड़ें प्लीज, गर्दन को लूज छोड़ें प्लीज। ताहर साहब गर्दन को लूज छोड़ें, जाकर साहब गर्दन को लूज छोड़ें। इनहेल करते हुए हाफ फिलेट फ्लैट बैक 3rd टाइम। हार्ट को आगे एक्सटेंड करें प्लीज, हार्ट को एक्सटेंड करें। हार्ट को चेस्ट आगे मूव करेगी थोड़ी सी बॉडी। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट। दोनों बाजू उठाएं ऊपर प्लीज। सांस भरें बैली में, भरें सांस। और एक्सेल करते हुए प्रे पोज। अब यहाँ 3 से 5 ब्रेथ लेने हैं आपने, सांस नोज और बैली से प्लीज। 3 से 5 ब्रेथ लीजिए नोज और बैली से। विद योर ओन स्पीड। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लिट फ्लैट बैक। कमर को फ्लैट करें ताहर साहब, कमर अपनी देखिए, अंदर की आंख लाएं अपनी कमर के ऊपर। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहां से वॉक करके ये जंप करके जाएं वापस प्लैंक पोज के ऊपर। चतुरंगा दंड आसन नहीं होता तो मॉडिफाइड चतुरंगा दंड आसन करें। घुटने नीचे टच करके, मैंने कल सिखाया था, घुटने टच करें प्लीज। और बेली टच करें प्लीज मैट के साथ। दोनों हाथ लाएं, अपने हाथ पीछे लाएं और अपने एल्बो टच करें बॉडी के साथ। इनहेल करते हुए कोबरा पोज, बीबी कोबरा। इसमें सिर्फ चेस्ट उठेगी, सिर्फ चेस्ट उठेगी। मैंने बोला सिर्फ बॉडी, बेली बटन तक बॉडी आपकी बैट से टच रखेगी, सिर्फ चेस्ट उठेगी। कंधे ढीले छोड़ें, कंधों को ढीला करें प्लीज। एक्सेल करते हुए फोरहेड को टच करें वापस मैट के साथ। इनहेल करते हुए कोबरा पोज, बीबी कोबरा। मैंने बुलाया बेली तक बॉडी टच रहेगी। एक्सेल करते हुए फोरहेड को टच करें प्लीज, फोरहेड। फिर इनहेल करते हुए बेबी कोबरा। इनहेल करते हुए बेबी कोबरा प्लीज। कंधे लूज हो बिल्कुल ढीले, और लेग गर्दन को बहुत ज्यादा नहीं उठाना, सिर्फ चेस्ट उठानी है आपने। अब यहां से सांस इनहेल करते पूरी बॉडी लिफ्ट करते हैं, दोनों बाजू स्ट्रेच हो जाएंगे। बिग बिग कोबरा पोज। पूरी बॉडी लिफ्ट करते हैं प्लीज, घुटने टच रहेंगे मैट के साथ, घुटने टच रहेंगे। ये आपको देखिए, अपनी चेस्ट को एक्सपैंड करें, चेस्ट को एक्सपैंड करें प्लीज जरा। गर्दन ऊपर उठाएं, गर्दन पीछे नहीं टर्न करनी, बिल्कुल शोल्डर डाउन होंगे, गर्दन बाहर निकलेगी। यहाँ पे सांस भरें और एक्सेल करते हुए आए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, देखिए फीलिंग क्या है ये बॉडी में। सब अपने हाथ पीछे लाएं थोड़े से अपने प्लीज। अपने मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया, आपने मेरी आप पाँव मूव कर रहे हो, हाथ नहीं मूव कर रहे। मैं हाथ कर रहा हूँ, आप पाँव मूव कर रहे हो। सब अपने हाथ पीछे लाए। हाँ अब आपने हाथ मूव किए हैं, और थोड़े पीछे हाथ मूव करें।
अब अपनी चेस्ट लेके जाए थाइज की तरफ। हाँ, अब देखिए क्या फर्क है, पहले आप पाँव को मूव कर रहे हो, हाथों को नहीं मूव कर रहे, पता नहीं क्या इशू है आपको। तार साहब आप भी अपने हाथ पीछे लेके जाए थोड़े से। आप भी ताहिर साहब अपने हाथ पीछे लेके जाए, हाथों को अपने पाँव की तरफ। हाथों का फासला कम करें ताहिर साहब जरा। हाथ की फिंगर पूरी खोलें, फिंगर्स को पूरा खोलें प्लीज। हमेशा याद रखें डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में हाथों की फिंगर पूरी खुलनी चाहिए आपकी। और चेस्ट को मूव करना थाई की तरफ, ताकि आपका स्ट्रेच फील हो आपको बकायदा। यहाँ पे स्ट्रेच स्ट्रेच बैक करें, हिप लाएं हिल के पास, घुटने खोल के बैठें प्लीज। वॉक करके जंप करके जाएं मैट के टॉप के ऊपर। वॉक करके जाएं प्लीज मैट का, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट। बड़े सांस बैली में, पूरा बड़े सांस बैली में। और एक्सेल करते हुए प्रे पोज। और आंखें बंद, कंधे ढीले हों, बिल्कुल रिलैक्स हों, अपनी बॉडी में देखिए सेंसेशन कैसे फील हो रही है आपको। और सांस को कंटिन्यू करें नोज और बेली से प्लीज। इनहेल एंड एक्सेल थ्रू योर नोज। यहाँ 3 ब्रेथ मिनिमम आपने लेने हैं, 3 ब्रेथ मिनिमम। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक। कमर को एक्सटेंड करें प्लीज, कमर उठाएं ऊपर, कमर को एक्सटेंड करें प्लीज। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहां से वॉक करते हुए जाएं वापस प्लैंक पोज के ऊपर प्लीज। प्लैंक पोज। दोनों कंधे उठाएं ऊपर, अलाइनमेंट चेक करें अपने 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 पूरी पोज की, यहाँ पर अलाइनमेंट चेक करें। सांस, यहाँ पे अपनी पूरी सांस इनहेल करें और एक्सेल करते हैं, बेली टच करते हैं मैट के साथ। देखिए मैंने चतुरंगा यहाँ पे शार्ट कर दिया, नहीं घुराया आपको मैंने। अब दोनों हाथ लाएं पीछे रिब्स के पास, यहाँ पे इमीडिएटली अपने हाथ पीछे रिब्स के साथ मूव करने हैं आपने। इनहेल करते हैं बेबी कोबरा पोज। बेबी कोबरा प्लीज, अपनी बेली बटन तक बॉडी टच रहेगी मैट के साथ, बाकी उठेगी। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग या फुल कोबरा पोज, जो आपको आसान लगता है। 2 ऑप्शन आपको मैंने दिए आपको। लेकिन प्लीज गर्दन पीछे मूव नहीं करने, कंधे डाउन होंगे, चेस्ट ऊपर उठेगी। कंधे डाउन होंगे, चेस्ट ऊपर उठेगी। इस पोज को सीखना है आपने। घुटने नहीं उठे मत उठाए, लगे रहे नीचे, लेकिन चेस्ट को रेज करें, चेस्ट को रेज करें। सांस इनहेल करें और एक्सेल करते हुए आए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के ऊपर वापस। इनहेल करते हुए स्ट्रेच बैक कीजिए, हिप लाइन हील के पास। सांस भरा हुआ है, एक्सेल करते हुए जाएं अपने मैट के टॉप के ऊपर। इनहेल करते हुए अब हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट। भरे सांस बैली में प्लीज, साथ ही सांस बैली में भरना, जो ही बाजू ऊपर उठेंगे। सांस भरा, एक्सेल करते हुए आए प्रे पोज के ऊपर। बिग इनहेल थ्रू योर नोज और एक्सेल करने वाली सांस को इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, भरे सांस, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक। कमर घुटनों में हमेशा माइक्रो बेंड देना अगर प्रॉब्लम है तो। लेकिन अपनी कमर को सीधा करें प्लीज, कमर को देखें अंदर की आंख से। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे वॉक करके जंप करके जाएं वापस प्लैंक पोज के ऊपर। सांस इनहेल एक्सेल कीजिए प्लीज यहाँ पर। सांस इनहेल किया और एक्सेल करते हुए जाएं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के अंदर। देखिए मैंने यहाँ पे शार्ट करवा दिया पोज आपको बोला। अब घुटनों में, अब वॉकिंग डॉग करें प्लीज। एक घुटना बेंड करेंगे, राइट लेफ्ट घुटना बेंड करें, राइट लेग को स्ट्रेच करें, चेस्ट को ले जाएं राइट थाई की तरफ।
इस तरह बारी बारी प्लीज 3 दफा करें इस पोज को। वॉकिंग डॉग कहते हैं हम। इसमें चेस्ट को प्लीज आपने मूव करना है। चेस्ट देखो आप लोग मूव नहीं कर रहे, आप सिर्फ लेग टांगे मूव कर रहे हो। चेस्ट को मूव करें अपने थाई की तरफ। जो लेग स्ट्रेच होगी उसकी तरफ थाई जाएगा प्लीज। बैंड की तरफ थाई नहीं जाएगा। यहां से इनहेल करते हुए प्लीज अपने राइट लेग को रेज कीजिए प्लीज। राइट लेग को रेज करें प्लीज, सांस को इनहेल करते हुए। एक्सहेल करते हुए राइट घुटना राइट एल्बो को टच कीजिए प्लीज। इनहेल करते हुए पुश बैक। अगर दरम्यान में आपको हिम्मत जवाब दे जाए तो सांस लेना है चाइल्ड पोज में, जबरदस्ती नहीं करनी। एक्सहेल करते देखो, मैंने राइट लेग बोला, आपने लेफ्ट उठा लिया, मैंने तो हैरान हूँ। अब राइट पाँव दोनों हाथों के दरम्यान लेके आए प्लीज। अगर बॉडी साथ ना दे तो हमेशा चाइल्ड पोज हमारे ऑप्शन आपको है। चाइल्ड पोज में रेस्ट लेना है आपने। यहाँ से प्लीज देखें, पिछला लेफ्ट घुटना टच करें मैट के साथ, लो लांज में आए प्लीज। लेफ्ट घुटना जमीन से टच करें। दोनों हाथ लाएं कानों के बराबर, या अपने घुटने पे हाथ रख लेंगे, जो आपको आसान लगता है। यहाँ से निकल करते दोनों बाजू उठाएं कानों के बराबर। यहाँ अपनी अलाइनमेंट चेक करनी है सबसे पहले। दोनों कंधों अपने हिप आपकी स्क्वायर हो, कंधे मैच करें हिप के साथ। अगला घुटना 90 डिग्री पर, घुटना हील के साथ मैच करना चाहिए। उससे अगर कमी बेशी हो तो प्लीज अपने आप को एडजस्ट करना है अपने इमीडिएटली। और पाँव थोड़ा सा राइट साइड पे खुलेगा ताकि आपकी बॉडी का बैलेंस अच्छा हो। दूसरा पाँव पीछे लेट सकता है। अगर बैलेंस खराब हो रहा है तो पिछला पाँव पंजे के ऊपर ला सकते हैं, पंजे पे टक कर सकते हैं आप मैट के साथ। सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे ट्विस्ट कीजिए प्लीज। अपने राइट साइड पे दोनों हाथ खुलेंगे, हाथ की फिंगर पूरी खोलनी है प्लीज। और हमेशा हाथ नीचे से नहीं ऊपर से वापस जाएगा, ऊपर से। इनहेल करते हुए वापस आए प्लीज, दोनों बाजू ऊपर लाए कानों के बराबर। अब बाजू नीचे से मूव करेगा ऐसे। वेरी गुड। एक्सहेल करते हुए जाएं वापस, राइट साइड पे ट्विस्ट कीजिए प्लीज। तार साहब हाथ ऊपर से ही वापस जाएगा, नीचे से वापस नहीं जाएगा प्लीज। इनहेल करते वापस आए प्लीज, लो लॉन्च पोज में। दोनों हाथ कानों के बराबर। एक्सहेल करते हुए जाएं वापस, ट्विस्ट करें प्लीज अपना राइट साइड के ऊपर। ट्विस्ट करें प्लीज। हाँ ऐसे, वेरी गुड। अब देखिए अपने अपना आपने राइट चेस्ट को ओपन करना है पीछे, वो फोर्थ तवज्जो उस पे जानी है। अगला घुटने का एंगल खराब नहीं होना चाहिए। अगला घुटने का एंगल खराब हो रहा है तो उसको एडजस्ट करना है आपने। और देखिए सांस को देखें नोज बेली से। बॉडी का बैलेंस अच्छा है तो पीछे देखना है, अदरवाइज अपने लेफ्ट हाथ के अंगूठे को देखना है। प्लीज अपने लेफ्ट हाथ के अंगूठे को देखें, लेफ्ट हाथ के अंगूठे को ऐसे प्लीज। लेफ्ट हाथ के अंगूठे को देखें, लेफ्ट हाथ के अंगूठे को। अब यहाँ पे देखें बॉडी क्या कह रही है, सांस इनहेल एक्सहेल करके देखें प्लीज जरा। यहाँ से इनहेल करते वापस आए प्लीज। दोनों हाथ कानों के बराबर। भरें सांस बेली में। एक्सहेल करते हुए अपने फॉरवर्ड पे जाएं, फॉरवर्ड पोर्ट पर दोनों हाथ जमीन से टच करें। दोनों हाथ जमीन से टच कर दें। अब सांस इनहेल करें प्लीज। और एक्सहेल करते हुए हाफ स्प्लिट पोज में ले जाएं अपने आप को। हाफ हाफ स्प्लिट पोज, हाफ स्प्लिट पोज। ठीक है, पाँव अपनी तरफ टर्न करना है, अपने पाँव अपनी तरफ फ्लेक्स करना है। यहाँ पे पाँव को फ्लेक्स करें अपनी तरफ। और देखिए फील क्या आ रहा है प्लीज अपने। अगर बॉडी दोनों हथेलियां टच करें या फिंगर टच करें जमीन से। और अपनी चेस्ट को थोड़ा डाउन लाएं, बेली को और चेस्ट को, ताकि देखें लेग में स्ट्रेच कैसा आता है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो घुटनों में माइक्रो बेंड देने में कोई हर्ज नहीं है प्लीज। ये याद रखना, गर्दन नहीं टच करनी। जो लोग गर्दन टच कर रहे हैं, गर्दन को ऊपर उठाएं, इजी करें। मैंने बेली बोली है, बेली। बेली को डाउन करेंगे, गर्दन नहीं डाउन करेंगे। मेरे एयरफोर्स वाले दोस्त अपनी गर्दन डाउन कर रहे हैं, उसको ठीक करें प्लीज। यहाँ से इनहेल करते हुए दोबारा से अपने घुटने को रीबेंड करें प्लीज वापस। सांस को घुटने को रीबेंड करें, वही 90 डिग्री एंगल सेट करना प्लीज अपने घुटने का। दोनों हाथ कानों के बराबर। सांस भरते दोनों हाथ कानों के बराबर। और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ जमीन से टच करें। और वापस जाएं अपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के अंदर। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब देखिए अपनी चेस्ट को लेके दोनों थाइज की तरफ देखिए, स्ट्रेच कैसा आ रहा है, डिफरेंस कैसा फील हुआ पहले से। अब अपने लेफ्ट पाँव को रेज करेंगे प्लीज। लेफ्ट लेग को रेज करेंगे, लेफ्ट लेग को। सांस भरें, पाँव की डायरेक्शन होगी मैट की तरफ। सांस एक्सहेल करते लेफ्ट एल्बो लेफ्ट घुटने को टच कीजिए प्लीज। लेफ्ट एल्बो लेफ्ट घुटने को टच कीजिए। इनहेल करते हुए पुश बैक। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान।
यहाँ पे इमीडिएटली अपने हाथ दोनों घुटनों पे रख के अपने आप को एडजस्ट करें, बैलेंस करें, अपनी अलाइनमेंट चेक करें प्लीज। फौरन पिछला घुटना लटा दें, आपने पिछला घुटना जमीन पर टच करें, उसको लटाना है प्लीज आपने। ये अब दोनों हाथ कानों के बराबर उठाएं, सांस को भरें प्लीज। अपना एंगल चेक करें घुटने का, हर बंदा अपना एंगल चेक करे प्लीज। पिछले पाँव का एंगल चेक करें, अगर बैलेंस खराब हो रहा है पिछले पाँव को बजाय टक कर लें, अदरवाइज पाँव लटाएं। आपके पास ऑप्शन है, प्लीज वो देखें जहाँ बॉडी कंफर्टेबल है आपकी। सांस इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिए प्लीज, लेफ्ट साइड पे। और राइट हाथ का अंगूठा देखिएगा, उंगलियां खोलें पूरी प्लीज। बॉडी तिरछी नहीं होगी, बॉडी सेंटर में रहेगी प्लीज, बॉडी आपकी सेंटर में रहेगी। फिर इनहेल करते वापस आए प्लीज, दोनों हाथ बाजू कानों के बराबर। अब नीचे से बाजू मूव करेगा हाथ से, और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करें अपना लेफ्ट साइड के ऊपर। लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिएगा प्लीज। आगे राइट हाथ के अंगूठे को देखना है आपने। फिर निकल करते वापस आइए, दोनों हाथ कानों के बराबर। और थर्ड टाइम फिर एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करें प्लीज अपने लेफ्ट साइड पे। राइट हाथ का अंगूठा देखेंगे, फिंगर खोलें, उंगलियां खोलें प्लीज, अपनी पाम्स को, अपने लेफ्ट चेस्ट को ओपन करें, लेफ्ट चेस्ट को आगे फ्रंट पे देखें, लेफ्ट चेस्ट को ओपन करेंगे। फिर इनहेल करते वापस आए, इनहेल करते वापस आए प्लीज। और सांस एक्सहेल करते हुए जाएं हाफ स्प्लिट पोज के ऊपर, हाफ स्प्लिट पोज। लेफ्ट पाँव हील पर होगा, पाँव फ्लेक्स करना आपने, पाँव को फ्लेक्स करना प्लीज, यहां पर आपने पाँव को फ्लेक्स करना, सांस भरें। और एक्सहेल करते हुए फाल कर दें अपने थाई को ऊपर, अपने चेस्ट बेली को थाई के ऊपर फाल कर दें। और देखिए स्ट्रेच कैसा है लेग के अंदर। यहाँ सांस लाएं, नोज बेली से सांस को चलाएं प्लीज। ये हाथ फिंगर टिप्स पे रख सकते हैं या थैलियां टच कर सकते हैं, जो आपके लिए आसानी है वो करना प्लीज। नहीं करते वापस री बेंड करें अपने घुटने को, वापस बेंड करें घुटने को प्लीज वापस। और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग उठाएं प्लीज, अपना राइट लेग उठाएं, पीछे पाँव पंजे पे आ जाएंगे। राइट लेग को उठा के स्ट्रेच करें पीछे, राइट लेग को उठा के पीछे स्ट्रेच करें, दो हाथ जमीन के साथ। यहाँ से इनहेल कर सांस इनहेल किया, और एक्सहेल करते हुए जाएं वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के अंदर। यहाँ पे स्ट्रेच बैक करें, हिप लाइन हील के पास। अब अपने घुटने खोलें, सांस भरें। और एक्सहेल करते हुए जंप करके या वॉक करके जाएं मैट के टॉप के ऊपर। इनहेल करते हुए हाफ लिट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहां से इनहेल करते अपने आप को चेयर पोज में लिफ्ट करें, चेयर पोज। चेयर पोज की आपको अलाइनमेंट याद करें प्लीज, क्या थी चेयर पोज की अलाइनमेंट? हाथ हाथ खुलेंगे कंधों के बराबर, कंधों को आगे सच नहीं करना, कंधे लूज रखेंगे, सिर्फ बाजू सीधे करने हैं, हाथ की फिंगर पूरी खोलें। हिप को डाउन करें, हिप को डाउन करें प्लीज, हिप को डाउन करें। जितना हिप को डाउन करेंगे उतना पोज स्ट्रांग होता जाएगा। सांस इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर नोजल बेली से 3 सांस लें यहाँ पर। चेयर पोज। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, सांस भरें। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, सांस भरें। एक्सहेल करते हुए प्रे पोज। देखिए अपनी बॉडी में सेंसेशन फीलिंग देखें कैसी है, सांस को चलाएं नोज और बेली से। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, और एक्सहेल करते हुए जाएं वापस प्लैंक पोज के ऊपर। प्लैंक पोज पे जाएं, प्लैंक पोज। सबसे पहले पोज की अलाइनमेंट चेक करें अपनी, दोनों हाथ दोनों रिस्ट हैंड से मैच करना चाहिए, कोर को एंगेज होना चाहिए, शोल्डर ऊपर उठा के स्ट्रेच करने हैं आपने, ताकि बॉडी वन लाइन पे आए, एक लकड़ी का तख्ता बने। अंदर की आंख देखे, लकड़ी का तख्ता बने पूरा। यहाँ पे अपने सांस को, अपने पाँव को ड्रॉप कर दें मैट के साथ, और लेफ्ट बाजू उठाएं, साइड प्लैंक पोज से आए। लेफ्ट बाजू रेज करें स्काई की तरफ, सांस को इनहेल करते हुए साइड प्लैंक पोज, साइड प्लैंक पोज। अगर प्रॉब्लम है तो राइट घुटना जमीन से टच कर लें, प्रॉब्लम नहीं है तो तब आपने उठाना है इस अंदाज से।
हाथ की फिंगर खोलें और अपने हाथ को सीधा रखें प्लीज, प्रेशर नहीं करना। सांस नहीं किया, एक्सहेल करते वापस आए प्लैंक पोज के ऊपर। अब फिर सांस, अब सेम पोज हमने दूसरी साइड पे करना है प्लीज। फिर इंहेल करते हुए राइट बाजू उठाइएगा। अब लेफ्ट साइड पर प्लीज आप आएंगे। तार साहब अपनी अलाइनमेंट खराब कर गए हैं। रिस्ट जॉइंट हमेशा शोल्डर से मैच करना चाहिए 90 डिग्री पर। हाथ पीछे लाएं तार साहब, हाथ को पीछे लाएं प्लीज, हाथ को पीछे लाएं। जो नीचे वाला हाथ है उसकी बात हो रही है, ऊपर वाला तो ठीक है जो अपनी जगह पर है। हाँ, ताकि नीचे 90 डिग्री एंगल बने आपके रिस्ट जॉइंट का। और देखिए जब एंगल, तो हाथ की फिंगर टिप्स को प्रेस करें ताकि वजन बैलेंस हो। अगर प्रॉब्लम आए तो लेफ्ट घुटना जमीन से टच कर लें, डोंट अपने साथ ओवर डू ना करें प्लीज। यहां से नहीं करते वापस आए प्लैंक पोज के ऊपर। प्लैंक पोज पे वापस आइएगा, सांस भरें प्लीज। और एक्सेल करते हुए जाएं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ, हा। एक और सांस लें, बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ, हा। करें सांस ऐसे आउट प्लीज। अब अपने दोनों सांस भरें, दोनों घुटने टच करें मैट के साथ। और अपने आप को चाइल्ड पोज में ले जाएं प्लीज, चाइल्ड पोज। रेस्ट दें अपने आप को, रिलैक्स करें बड़ी बॉडी को। देखिए बॉडी में फीलिंग कैसी आई है, कहाँ पे क्या महसूस हुआ आपको। लेट गो करते हैं प्लीज, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बिल्कुल तनाव ना हो बॉडी में कहीं पे, सिर्फ सांस लें, नोज और बेली से सांस भरेंगे, बेली पुश करेगी दोनों थाइस को। सांस छोड़ेंगे, बेली आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपने सांस पर तवज्जो दीजिए दोस्तों, सांस के ऊपर। सांस भरेंगे, बेली पुश करेगी दोनों थाइस को, सांस खाली करेंगे, बेली सॉफ्ट होगी दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। रिलैक्स है, अब धीरे से सांस भरें। और एक्सहेल करते हुए पेट के बल लेट जाए प्लीज, सुपाइन पोज। हम कमर के बल लेटते हैं उसको कहते हैं हम स्पाइन पोज, और जब चेस्ट के बल लेटते हैं हम कहते हैं सुपाइन, SUPIN, स्पाइन पोज। यहाँ पे अपने आप को स्पिंक्स पोज में लेके आए, स्पिंक्स पोज। स्पिंक्स पोज की क्या निशानी है कि दोनों कोहनियां दोनों कंधों के नीचे आनी है, दोनों एल्बो दोनों शोल्डर के नीचे आएंगी। हाथों और कोहनी को फासला बराबर होगा। दोनों कोहनियां दोनों शोल्डर जॉइंट के नीचे आएंगी प्लीज, शोल्डर जॉइंट के। हाथों और कोहनियों का फासला बराबर चेक करें प्लीज। और अपनी चेस्ट को उठाएं, और चिन को अपनी चेस्ट के साथ टच कर सकते हैं, ऑप्शन है नहीं होता तो ऐसे गर्दन को ढीला छोड़ दें। और अब अपने सांस पे ध्यान दें, इनहेल करेंगे सांस, बेली पुश करें, थाई को एक्सहेल करेंगे, आपकी सांस, आपकी बेली सॉफ्ट होगी। अपने सांस सांस पर तवज्जो दें, सांस भरेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपना सांस भरेंगे, बेली पुश करेगी थाई मैट को, सांस छोड़ेंगे, बेली सॉफ्ट हो जाएगी। सांस को चलाएं प्लीज, सांस को। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अब दोनों अपने हाथ खोलें मैट के किनारे के बराबर, मैट से ज्यादा खोलें। और अपने आप को सील पोज में लें, सील पोज। सील पोज में अपनी चेस्ट उठ जाएगी, दोनों बाजू स्ट्रेच हो जाएंगे, लेकिन कंधे डाउन रहेंगे आपके। हाथों का फासला बहुत ज्यादा नहीं, आप हाथों का फासला मैट से ज्यादा, मैट मैट दरम्यान में, हाथ बाहर आ जाएंगे। कंधों को डाउन करें, दोनों एल्बो बेंड करें ताकि कंधे डाउन हो, आपके कंधे रिलैक्स हो। हाँ, एल्बो बेंड करें तो एल्बो अंदर की तरफ करने हैं, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। देखिए सील पोज में आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेच कैसा रहा है, सांस भरा। और एक्सहेल करते हुए लेट जाएं प्लीज अपने बॉडी मैट के साथ। और अपनी बॉडी को टर्न कर दें, स्पाइन पोज पे आ जाएं, स्पाइन पोज पे। स्पाइन पोज पे आ जाएं, दोनों घुटने पकड़े,
घुटने बेंड करके चेस्ट के साथ लगाएं और वाइब्रेट करें लेफ्ट एंड राइट। घुटने खोल दें, मैक्सिमम खोल दें, बॉडी को ढीला छोड़ें। दोनों एल्बोज जमीन पर वापस आ जाएंगे करीब। बस देखिए बॉडी में फीलिंग कैसी आ रही है। अब अपने दोनों घुटने लॉक करें चेस्ट के साथ, सांस भरें बेली में, हाथ में हाथ डाल के फिंगर को इन रिलेट करें। पाँव ढीले रखने हैं, पूरा बेली में सांस इनहेल एंड एक्सहेल करें। जब सांस भरते हैं बेली पुश कर दिए थाई को, सांस एक्सहेल करते हैं। अब अपने सर उठाएं, अपने बॉडी को स्क्वीज करें। सांस होल्ड कर सकते हैं, सांस रिलीज कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। और सांस अब सांस अगर निकाल दिया तो सांस दोबारा भरें और एक्सहेल करते हुए शव आसना में चले जाइए दोस्तों, शव आसना। अब शव आसना में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपने खुद से फीलिंग महसूस करनी है विद योर ओन। थैलियां आसमान की तरफ होंगी, पांव खुले होंगे, पांव साइडों पे गिरे होंगे। चिन अपनी चेस्ट की तरफ रखनी है, चिन अपनी चेस्ट की तरफ मूव करें ताकि आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट हो जाए। देखिए अपनी बॉडी में फीलिंग क्या आ रही है। देखिए बॉडी आपकी रिलैक्सिंग होनी चल गई, बहुत मजा आ रहा है। दोनों हाथ सर के पीछे लाए, हाथों में हाथ डाल के फिंगर को इन रिलेट करें। बाजू पीछे स्ट्रेच करेंगे, पाँव दोनों जोड़ दें, पाँव आगे स्ट्रेच करेंगे। दोनों पाँव जोड़ दें प्लीज। पाँव आगे स्ट्रेच करेंगे, बाजू पीछे स्ट्रेच करेंगे। और धीरे से अपने वापस लाएं बाजू बॉडी के साथ। राइट घुटना बेंड करके अंगड़ाई लें, फिर लेफ्ट घुटना बेंड करके अंगड़ाई लें प्लीज, पूरी तरह से अंगड़ाई लें। धीरे से अपनी राइट साइड पे करवट लीजिए प्लीज। राइट बाजू सर के नीचे, घुटने बेंड करके जोड़ दें, लेफ्ट बाजू बॉडी के ऊपर। देखिए आपकी बॉडी में कैसी सेंसेशन पैदा हुई है। अपने आप को थैंक यू बोलिए दोस्तों, अपने मैट को थैंक यू बोलिए, अपने बॉडी को मसल को थैंक यू बोलिए, अपनी फैमिली के बच्चों को थैंक यू बोलिए, अपने दोस्तों और अजीजों को थैंक यू बोले, वंडरफुल क्लब को थैंक यू बोलिए। जो वादा है वंडरफुल क्लब का, दो लोगों को दावत देकर मिशन में शामिल करना है। जो कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो नहीं कर पाए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम रिस्पॉन्सिबल उसको कहते हैं जिसके अंदर एबिलिटी होती है रिस्पॉन्स करने की। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। धीरे से अपना लेफ्ट हैंड जमीन पर लगाएं, हाथ पर दबा के उठ के बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। दोनों हाथों को रब कीजिएगा प्लीज। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखें बंद। रब करने के बाद अपने दोनों हाथ अपने आईज के ऊपर, हीट को महसूस करें। मसाज करें नोज, फेस और पेशानी की, गर्दन की, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन स्लो में। अब धीरे से अपने बाजू उठाएं ऊपर, सांस भरें और सुरीली आवाज में आवाज को लंबा करना, सुरीला करना है। लाइफ इज वंडरफुल। दोस्तों बहुत